गांव के बाहरी हिस्से में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। 15-16 साल का अर्जुन बाकी बच्चों से काफी अलग था। उसे भीड़ भाड़, शोर शराबा पसंद नहीं था। जब भी मौका मिलता वो अपनी किताबें लेकर गांव के पास के जंगल में चला जाता। जंगल का सन्नाटा, पत्तों की सरसराहट और चिड़ियों की चहचहाहट उसे बेहद सुकून देती। एक दिन दोपहर के समय जब अर्जुन जंगल में अपनी पसंदीदा जगह पर बैठा पढ़ाई कर रहा था, अचानक उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। आवाज कमजोर थी, लेकिन अर्जुन ने तुरंत ध्यान दिया। किताब को एक तरफ रखकर वह आवाज की दिशा में चल पड़ा। थोड़ी दूर जाकर उसने देखा कि एक छोटी सी लोमड़ी कांटों से भरी झाड़ियों में फंसी हुई है। उसकी आंखों में डर और दर्द साफ झलक रहा था। अर्जुन को देखकर वह हिलने डुलने की बजाय चुपचाप खड़ी हो गई, जैसे उसे एहसास हो गया हो कि यह इंसान उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अर्जुन ने अपने बैग से एक कपड़ा निकाला और सावधानी से कांटों को हटाने लगा। ये काम आसान नहीं था। कई बार उसके हाथ खुद भी कांटों से छिल गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। थोड़ी देर बाद लोमड़ी को राहत मिली और वह झाड़ियों से बाहर आ गई। अर्जुन ने लोमड़ी को पानी पिलाया और उसे सहलाया। उसने महसूस किया कि वह बेहद कमजोर थी। अगले दिन सुबह जब अर्जुन जंगल की ओर जा रहा था, तो उसने देखा कि वही लोमड़ी उसके घर के बाहर खड़ी थी। अर्जुन मुस्कुराया और उसे अंदर बुलाया। उस दिन से नन्ही, जैसा कि अर्जुन ने उसे नाम दिया, रोज उसके पास आने लगी। वो अर्जुन के साथ जंगल जाती और पूरे समय उसके साथ रहती। अर्जुन ने उसके लिए खाने के लिए फल और रोटी रखना शुरू कर दिया। उनकी दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती गई। एक दिन दोपहर को अर्जुन जंगल में घूम रहा था। तभी उसने देखा कि जंगल के दूसरे छोर से धुआं उठ रहा है। थोड़ी ही देर में आग की लपटें दिखने लगी। अर्जुन घबरा गया। उसने देखा कि जानवर इधर उधर भाग रहे थे। अर्जुन ने तुरंत गांव की ओर दौड़ लगाई। वह गांव वालों के पास पहुंचा और उन्हें आग की सूचना दी। गांव वाले पानी की बाल्टियां लेकर जंगल की ओर दौड़े। सभी ने मिलकर आग बुझाने की कोशिश की। घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। जब आग बुझ गई, तो अर्जुन ने नन्ही को ढूंढना शुरू किया। वो हर जगह गया, हर कोने में देखा, लेकिन नन्ही कहीं नहीं मिली। उसका दिल टूट गया। उसे लगा कि उसने अपनी सबसे खास दोस्त को हमेशा के लिए खो दिया। कई महीने बीत गए। अर्जुन अब भी हर दिन जंगल जाता, लेकिन नन्ही का कोई निशान नहीं था। एक दिन सर्दियों की सुबह, जब जंगल ओस की बूंदों से भरा हुआ था, अर्जुन टहलने गया। अचानक उसने अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनी। वह मुड़ा और जो देखा, उसकी आंखें खुशी से भर आईं। नन्ही थी, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके साथ 3 छोटे छोटे लोमड़ी के बच्चे थे। नन्ही ने अर्जुन को देखा और उसकी ओर दौड़ी। अर्जुन ने झुककर उसे गले लगा लिया। उस दिन के बाद अर्जुन और नन्ही की दोस्ती और मजबूत हो गई। अब नन्ही अपने बच्चों के साथ आती और अर्जुन उनके लिए खाना लाता। उसने नन्ही के बच्चों को भी नाम दिए और उनकी देखभाल करने लगा। गांव वाले भी अर्जुन और नन्ही की इस अनोखी दोस्ती को देखकर हैरान थे। अर्जुन ने नन्ही और उसके बच्चों के लिए जंगल में एक सुरक्षित जगह बनाई, जहां वे आराम से रह सकें। अर्जुन को नन्ही से यह सीख मिली कि दोस्ती सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं होती, ये किसी भी जीव के साथ हो सकती है, अगर हम उनके प्रति सच्चा दिल और समझ रखने का प्रयास करें। अर्जुन और नन्ही की यह कहानी गांव के हर बच्चे के लिए प्रेरणा बन गई।